हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आइए एक बार फिर से हमारे चैनल में आपका स्वागत है। फिर से हम एक बार आ गए एसएससी एमटीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ, जो आपको इसमें आने वाले जो एसएससी एमटीएस का भी एग्ज़ाम बचा है उसमें आपको सहायक सिद्ध होगा। क्योंकि पिछले साल के जो पूछे गए क्वेश्चन हैं वहाँ से भी क्वेश्चन कुछ आ रहे हैं और इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो नृत्य प्रश्न पूछ सकता है। इसके बारे में हम यहाँ पे वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आइए हम देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आज का पहला क्वेश्चन। एन अनसुटेबल बॉय किसकी आत्मकथा है। एन अनसुटेबल बॉय किसकी आत्मकथा है, तो करण जौहर की। ये जो लेखक, किताब का लेखक है, इससे भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है एमटीएस। अब आगे चलते हैं। पंडित जानकी प्रसाद का संबंध निम्नलिखित में से किस कथक घराने से है। पंडित जानकी प्रसाद, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछ सकता है। पंडित जानकी प्रसाद का संबंध निम्नलिखित में से किस घराने से है, तो बनारस घराने से है। ठीक है। और तो इस प्रकार से प्रश्न भी, घराना वाला क्वेश्चन भी पूछ रहा है। 14 तारीख ये जो शिफ्ट हुआ था उसमें घराना वाला क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन हो सकता है कि घराना वाला क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकता है आपको। अगला प्रश्न पे हम आते हैं। भारत में मानसून निर्वर्तन किस महीने के दौरान होता है। मानसून निर्वर्तन यानी मानसून का वापसी अक्टूबर और नवंबर में होता है भारत में। अगले चलते हैं प्रश्न पे हम। निम्नलिखित में से कौन सा महात्मा गांधी के आदर्शों पर आधारित निदेशक सिद्धांत नहीं है, तो शहरी क्षेत्रों में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देना, ये महात्मा गांधी के आदर्शों पर आधारित निर्देशांक नहीं है। अब अगले प्रश्न पे हम आते हैं। प्यारा सा प्रश्न है। पुरुषों के कबड्डी के मैदान की लंबाई खाली स्थान में कितने मीटर की होती है, तो पुरुषों की कबड्डी की मैदान की लंबाई जो होती है वो 13 मीटर की होती है। याद रखिएगा, इस चीज़ को पूछ सकता है प्रश्न। क्रिकेट से भी पूछ सकता है प्रश्न, क्रिकेट की पिच की लंबाई कितनी होती है, इस तरह के प्रश्न ही बन सकते हैं आपको, क्योंकि प्रश्न क्रिकेट से बन रहे हैं, आईपीएल से बन रहे हैं। अब अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। तो अगला प्रश्न कहता क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी तट बंदरगाह का उदाहरण है। पश्चिमी तट जो है वो बंदरगाह है, तो मुंबई बंदरगाह है जो पश्चिमी तट का है। अब हम चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से द जोया फैक्टर पुस्तक की लेखिका कौन है। द जोया फैक्टर की पुस्तिका जो है उसका पुस्तक है जो है उसका है अनुजा चौहान लेखक। अगले प्रश्न पे हम आते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है भारतीय नृत्य का खाली स्थान है। शब्द संस्कृत शब्द से लिया गया है और इसका शाब्दिक अर्थ है की ओर ले जाना। शाब्दिक अर्थ है की ओर ले जाना। तो भारतीय नृत्य का अभिनय जो है, अभिनय शब्द सांस्कृतिक शब्द से लिया, इसका अर्थ है की ओर ले जाना, अभिनय का मतलब होता है। आइए हम अगले प्रश्न पर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर पूर्व में उत्तरी अमेरिका और दक्षिण में अमेरिका महाद्वीप से घिरा हुआ है। महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, प्रशांत महासागर। प्यारा सा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट, पूछ सकता है आपको एग्जाम में। आइए अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। तो कहता है निम्नलिखित भारतीय गायकों में से किसे गजल किंग के नाम से जाना जाता है। गजल किंग, ये जगजीत सिंह को गजल किंग के नाम से जाना जाता है। यह महत्वपूर्ण है, जो आपको आने वाले एग्जाम में, आने वाले शिफ्ट में एमटीएस का देखने को मिल सकता है। प्यारा सा प्रश्न, ध्यान रखिएगा इसको। आते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किसे नृत्य में उसके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2021 फरवरी 2023 में दिया गया था। 2021 का पुरस्कार 2023 में दिया गया था, वो है सुमित्रा गुहा। सुमित्रा गुहा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। जब हम द्रि उत्सव, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहता है द्रि उत्सव खाली स्थान किस राज्य में मनाया जाता है। द्रि उत्सव, ये अरुणाचल प्रदेश में द्रि उत्सव मनाया जाता है। आते अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न कहता है किसी अर्थव्यवस्था में व्यक्तियों और व्यवसायों द्वारा अर्जित कुल आय को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना करने के निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है, तो आय विधि का उपयोग किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर हम जब। तो देखते हैं बहुत प्यारा सा प्रश्न। भारत में सरकार के 3 स्तर कौन से हैं। संघ सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। ये है भारत सरकार के 3 स्तर। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर निम्नलिखित में से किस देश में है। बहुत अच्छा जवाब इसका नेपाल होगा।
जो आ सकता है आपको सीधे एग्जाम में पूछ सकता है एमटीएस का। तो पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ है? तो नेपाल में है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जब है, तो रोहित शर्मा अक्टूबर 2022 में कितने टी20 क्रिकेट मैच खेलने वाले पहले भारतीय बने? तो 400 टी20 क्रिकेट मैच खेलने वाले पहले भारतीय बने 2022 में। इस तरह के देखिए क्रिकेट से क्वेश्चन पूछ रहा है। वर्तमान क्रिकेट जो घटित हो रही है अभी, उससे भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। और एसयू सबमिट जो पाकिस्तान में जो 15-16 को जो ख़त्म हुआ, उससे क्वेश्चन जो हमने एक वीडियो पिछले वाला वीडियो मैंने डाला था, उससे वहाँ से बहुत अच्छी तरह से बताया गया कौन सा क्वेश्चन पूछ सकता है, कैसे पूछ सकता है, उसको जाकर आप ज़रूर देख सकते हैं वहाँ पे। तो आप एसयू सबमिट जो करंट अफेयर्स के रूप में, वहाँ से आपको शिफ्ट में हर एक शिफ्ट में देखने को मिल सकता है एक नया क्वेश्चन। और ये देखिए क्रिकेट से क्वेश्चन पूछ रहा है लगातार। अगले प्रश्न पे हम आते हैं, रासायनिक बंधों का बॉल स्प्रिंग मॉडल किसका पालन करता है? तो हुक का नियम है, बॉल जो स्प्रिंग मॉडल लगाकर बताया गया था। और आगे चलते हैं, 2023 में देखिए प्यारा सा प्रश्न है, कहता है 2023 में स्पाइसजेट के प्रमुख अजय सिंह को निम्नलिखित में से किसी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था? देखिए एसोचैम आपका सही आंसर होगा, एसोचैम। अगले प्रश्न की ओर हम आते हैं। आइए अगला प्रश्न पे, हिंदू सुधार संगठन ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन राय ने हिंदू समाज सुधार संगठन का जो ब्रह्म समाज की स्थापना की, वो राजा राम मोहन राय। आइए अगले प्रश्न की ओर, कहता है कौन सा भारतीय जन आंदोलन महात्मा गांधी के प्रसिद्ध दांडी मार्च से के साथ शुरू हुआ था? तो वो सविनय अवज्ञा आंदोलन था। इतिहास का क्वेश्चन यहाँ पर 2 क्वेश्चन आ गए, तो इतिहास का क्वेश्चन अभी भी पूछ रहा है एमटीएस। आइए अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। तो निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहला जनजातीय खेल महोत्सव आयोजित किया गया था? जनजातीय खेल महोत्सव 2023 में आयोजित किया गया था। आते हैं अगला प्रश्न पे, भारतीय नृत्य के किस रूप को कोमल और महिमा प्रस्तुति के लिए उपयुक्त कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखे गए प्रश्न पूछ सकता है आपको। लास्या, इसका आंसर होगा लास्या। अगले प्रश्न पे जो हम आते हैं, तो कोशिका भित्ति के अधिकांश यांत्रिक शक्ति के लिए उत्तरदायी प्राथमिक संरचनात्मक घटक कौन सा है? तो सेलुलोज है। इसका आंसर क्या होगा? सेलुलोज। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है, सांची का स्तूप की नींव निम्नलिखित में से किस राजा द्वारा रखी गई थी? सांची की स्तूप की नींव किस राजा द्वारा रखी गई थी? ये है बहुत प्यारा आंसर, अशोक। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको पूछ सकता है। अगले प्रश्न की ओर हम जब आते हैं, तो व्यक्तिक आय क्या है? यह है करों और अन्य कटौतियों से पहले व्यक्तियों और परिवारों द्वारा अर्जित कुल आय को हम व्यक्तिक आय कहते हैं। आइए अगला प्रश्न पे अगले शिफ्ट का क्वेश्चन है, रुक्मिणी देवी अरुंडेल का संबंध किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से है? ये तो भरतनाट्यम से है। प्यारा सा प्रश्न, इंपॉर्टेंट है, आपको एमटीएस के लिए पूछ सकता है ये प्रीवियस ईयर से उठाकर। आइए अगले प्रश्न की ओर, विंग्स ऑफ फायर व एन ऑटोबायोग्राफी किसकी आत्मकथा का एक शीर्षक है? तो एपीजे अब्दुल कलाम। ये भी प्यारा सा प्रश्न जो आपको पूछ सकता है। अगले प्रश्न की ओर आइए, IUPAC नामांकन प्रणाली के अनुसार किस क्रियात्मक समूह की विशेषता OH समूह की उपस्थिति जो आमतौर पर पानी की तरह मुड़े हुए आकार में होता है, उसको कहते हैं हम एल्कोहल। OH इसकी क्या होती है? एल्कोहल होती है ना। आइए अगले प्रश्न की ओर, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई है? तो वो लक्षद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई 2011 में। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। तो आर्म्स एक्ट और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वर्ष पारित किए गए? तो वो थे 1878 में, वर्नाक्यूलर एक्ट और आर्म्स एक्ट। आइए अगले प्रश्न की ओर हम आते हैं। तो खाली स्थान में कहा था, कथक नृत्य शैली की एक महान हस्ती थी जिसे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने नृत्य सामग्री नृत्य की महारानी के रूप में वर्णित किया था। ये कौन थी? तो सितारा देवी। प्यारा सा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न, आपको पूछ सकता है आने वाले एग्जामों में कभी भी। आइए अगले प्रश्न की ओर, चपचारकूट खाली स्थान राज्य का एक त्यौहार है। यह झूम ऑपरेशन के सबसे कठिन कार्य यानी जंगल साफ करने, जलने अवशेषों को साफ करना को पूरा होने के बाद मार्च के दौरान मनाया जाता है। तो किस राज्य में? ये मिजोरम में मनाया जाता है। स्थानीय त्यौहार है
स्थानीय त्योहार से क्वेश्चन भी लगातार पूछ रहा है। आइए अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया की सबसे ऊंची नौगम्य झील है? तो यह है टिटिकाका। कौन सी नौगम्य झील है? नौगम्य झील तो टिटिकाका जो है, जिसमें नौगम्य झील कहलाती है। आइए अगले प्रश्न पे कहता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में? तो काजीरंगा उद्यान असम में है, काजीरंगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 2023 विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित की गई थी? वो तमिलनाडु में की गई थी। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। तो मन्ना डे, प्यारा सा प्रश्न देखिए। मन्ना डे खालिस्तान के भारत के किस क्षेत्र के मशहूर शख्सियत थे? वो संगीत के शख्सियत थे मन्ना डे। और आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर जो हम देखेंगे। तो 11वां मौलिक कर्तव्य खालिस्तान आयु के वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करता है। तो 6 से 14 साल के बच्चों के लिए जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वो शिक्षा के अवसर प्रदान करता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 2023 ISSF जूनियर विश्व कप चैंपियनशिप में किस स्पर्धा में अमनप्रीत सिंह ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था? तो पुरुषों की 25 मीटर पिस्टल में, पुरुषों की 25 मीटर पिस्टल में। आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है गॉल्जी उपकरण में मौजूद चपटी झिल्ली से घिरी थैलियां किस नाम से जानी जाती है? तो वो कुंड के नाम से जानी जाती है। आइए आगे की प्रश्न। मुमताज खान को 2022 में FIH वुमन राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर नामित किया गया था। वह निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती है? देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, आपको बन सकता है। ये हॉकी खेलती है मुमताज खान। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। राठवां जो खालिस्तान राज्य की निवासी है, होली रंगों का त्यौहार का अवसर पर राठवां नृत्य करते हैं, वो गुजरात में करते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपको पूछ सकता है। स्थानीय त्यौहार जो स्थानीय प्रचलन है, ये एग्जाम में लगातार MTS का बन रहा है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान करता है? वो है अनुच्छेद 153। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक संगीतकार भारत रत्न प्राप्त करने वाला पहला संगीतकार था? तो MS सुब्बुलक्ष्मी जो थी, वो संगीतकार MS सुब्बुलक्ष्मी जो था वो पहला संगीतकार था। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसी अर्थव्यवस्था में अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल खर्चा का योग करके राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो वो है व्यय की विधि से वो राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। और अगले प्रश्न पे आते हैं। वर्ष 2004 से 2009 तक झारखंड के पूर्व राज्यपाल रहे खालिस्तान का 2022 में लखनऊ में निधन हो गया। उनका नाम था सैयद सिब्बत रजी। बहुत प्यारा सा प्रश्न है। अगला प्रश्न पे जब हम चलेंगे। अजमेर शरीफ निम्नलिखित में से किस सूफी संत की दरगाह है? वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है अजमेर शरीफ में। देखिए क्वेश्चन पूछा है। तो आपको प्रसिद्ध मंदिर जो भारत में कहाँ से क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं। प्रसिद्ध मंदिर हो गया, प्रसिद्ध परियोजना जो है नदी पर जो प्रसिद्ध परियोजना जो है, नृत्य घराना है, नृत्य से जुड़े संबंधित व्यक्ति है, और आपको संगीत घराना हो गया, इससे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो 2011 जनगणना से क्वेश्चन बन रहे हैं, जो करंट में चीज़ें घटित हो रही है उससे क्वेश्चन बन रहे हैं। इन सारा टॉपिक से आपको जो मैंने बताया इसमें सारे क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा है। आइए अगले प्रश्न की ओर। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना भारत सरकार द्वारा वर्ष में शुरू की गई। कब? तो स्वर्ण जयंती शहरी योजना 1997 में शुरू की गई। आते हैं आखिरी प्रश्न आज का। एस अंगेस्टस ऑड्स किसकी आत्मकथा का एक शीर्षक है? तो है सानिया मिर्जा। एस अंगेस्टस ऑड्स सानिया मिर्जा की आत्मकथा है, ये इनकी शीर्षक है। तो इस तरह का प्रश्न लगातार MTS पूछ रहा है। पैटर्न से मैं थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं बदलाव कोई शिफ्ट में कर देता तो लोगों को लगता है कि ये परिवर्तन कर दिया है, लेकिन ऐसा नहीं। कोई शिफ्ट में पूछा तो किसी शिफ्ट में जरूर नहीं पूछा, किसी शिफ्ट में पूछ भी सकता है। इसी तरह के वीडियो हम लगातार इस चैनल पे लाते रहते हैं। इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। फिर से मैं एक बार वीडियो लाऊंगा, तब तक के लिए जय हिंद।